गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करते हैं और इसमें देखते हैं हमने लास्ट क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। ठीक है, क्लास नंबर 28 और 29, 27, 28 में मैंने आपको IUPAC ऑफ एल्केन बताया था। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, एल्केन, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्केन का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने स्ट्रक्चर से नेम और नेम से स्ट्रक्चर कराए थे। अब यहाँ पर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कीन के बारे में। ठीक है, तो हम एल्कीन को समझ लेते हैं आज और उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एल्कीन के IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर टू नेम, नेम टू स्ट्रक्चर दोनों को समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा फंक्शनल ग्रुप नंबर 2 एल्कीन। तो हम कैसे समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसका हम फॉर्मूले के बारे में। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, एल्कीन में हमने पढ़ा था CnH2n+2, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिर्फ CnH2n। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब इसकी पहचान आप कैसे करोगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी पहचान क्या होगी। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, आइडेंटिटी या पहचान आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे पहचानेंगे आप, जो आपको स्ट्रक्चर दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको क्या नज़र आएगा, एक डबल बॉन्ड नज़र आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसका सफिक्स का, कि इसका सफिक्स क्या होगा, इसके लास्ट में आपको क्या जोड़ना है ताकि आप उसको नाम को लिखने में उसे आसानी से सोल्व कर सकें। इन जोड़ना है। ठीक है, आपको क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है लास्ट में। ठीक, ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद 4 पॉइंट है आपका इसमें कि नंबरिंग जो करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, नंबरिंग से मतलब जो हमने एल्कीन में पढ़ा था सेम उसी तरह से जो 1 2 3 4 डालना है तो कहाँ से करोगे, नियर डबल बॉन्ड, नियर टू डबल बॉन्ड, जहाँ से आपको ये दिखाई दे कि डबल बॉन्ड नज़दीक है वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। जिधर डबल बॉन्ड पास हो, ठीक है, उधर से करनी है। जिधर डबल बॉन्ड पास होगा उधर से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। गॉट इट। सफिक्स क्या रहेगा, एल्कीन का इन रहेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एल्कीन में जो फॉर्मूला दिया है उसमें n की वैल्यू रखते हैं और आप देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, CnH2n, CnH2n। अब हम इसमें देखते हैं जो आपको n दिया है उसमें n की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने एल्केन में रखी थी उसी तरह से हमें एल्कीन में रखनी है। तो फॉर्मूला रखने के बाद आपको देखना है C फिर H है। ठीक है, तो पहले हम इसमें दूसरा पेन से यूज़ करके आपको बताते हैं कि n की वैल्यू 1 है। दिखाई नहीं दे रहा आपको, शायद यहाँ 1 रखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्या लिखेंगे आप, 2 और ये n है मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या रखेंगे 1, यानी कि फॉर्मूला आया आपका CH2। देख लीजिए, C 1 है, H 2 1 जा 2, 2 कम 2 तो क्या बना, CH2 बना। ठीक, समझ में आया। तो अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है, बताइए। कमेंट तो आप करेंगे नहीं, आई नो, बट इट्स माई ड्यूटी, आई विल एक्सप्लेन दिस, इट्स ट्रू और रॉन्ग। तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये आपका सही है या गलत, और उसका रीज़न भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सही है नहीं है और इसे गलत हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने फॉर्मूला बनाया, बन के आया ये CH2, तो इसमें कार्बन दिया है, कार्बन लिखिए। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि 4 वैलेंसी होती है तो 4 बॉन्ड लगाइए और उसके बाद क्या करना है, आपको क्या लगा देना है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा देने हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, CH4, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, CH2। तो CH2 इस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इसका पहला स्ट्रक्चर जो है CH2 वो एल्कीन का नहीं है। मतलब जो आपने CH2 बनाया है अगर आप उसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो C से तो सिर्फ 2 H लगे हैं। ठीक है, चाहे इधर लगा लो, इधर लगा लो, कहीं भी लगा लो, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्या आपको इसमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, नहीं, तो ये एल्कीन नहीं है, नॉट एल्कीन। तो फिर तो इसका पहला मेंबर, पहला फॉर्मूला क्या आएगा, तो अब हम n की वैल्यू में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं CnH2n। तो अब
n की वैल्यू रखते हैं 2 और उस फॉर्मूले जो बन के आएगा क्या आएगा, C2 रखा, यहाँ पर H2 है, फिर 2 रखा, तो क्या बन के आया C2, H कितने हो गए, 2 दूनी 4, C2H4। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये एल्कीन जो हमारा फॉर्मूला आया है C2H4, क्या ये आपका एल्कीन का मेंबर है, मतलब इस एल्कीन इसमें डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये एल्कीन का फॉर्मूला माना जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूले बनाने बताए थे कि कार्बन कितने दिए हैं 2, तो 2 ऐसे सिंगल बॉन्ड से लगाइए, फिर हाइड्रोजन कितने दिए हैं 4, तो 1 यहाँ लगा दो, 2 इधर लगा दो और 2 इधर लगा दिए। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए, 3 हो गए, 1 2 और ये 3, ऐसे इसके 1 2 3। इसका मतलब है कि एक कम है और फॉर्मूले में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4, जो कि ऐसे लिखा जाता है। तो इसे बंद करके आप कैसे लिख सकते हैं, इसे बंद करके आप इस तरह से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इट्स ट्रू, वैलेंसी सबकी कंप्लीट है। 4 इस कार्बन की देख लीजिए, 1 2 3 4, ऐसे इसकी 1 2 3 4, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम नाम लिखने की बात करें तो नाम कैसे लिखेंगे, 1 2, 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन पे क्या होता है एथ, डबल बॉन्ड है क्या लगाओगे इन, स्ट्रेट चैन है तो क्या लिखा जाएगा एन एथीन। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब थर्ड करते हैं फॉर्मूला नंबर, जिसमें एन की वैल्यू क्या रखी जाएगी 3। तो फॉर्मूला है हमारा क्या, फॉर्मूला रखेंगे CnH2n। अब n की वैल्यू क्या रख दी हमने 3 रख दी, तो यहाँ पर रखेंगे C3H2 × 3। तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, C3 का कितना हो गया, C3 2 तिया 6, ये बन गया। तो अब आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। सबसे पहले 3 कार्बन लो, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड से लगा दी। अब H पूरे करो, 6 हैं, ठीक है, 1 2, अगर हम यहाँ पर लगा दें 2H, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 सेकेंड। देखिए हमने सबसे पहले क्या करा, कार्बन लिख दिए सिंगल बॉन्ड से, 3 कार्बन थे, तीनों कार्बन पर हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब उसके बाद हमें हाइड्रोजन को देखना है कि कैसे जोड़ना है। आपको समझना है इसमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं आएगा, या तो इधर आएगा या इधर आएगा। 6 हाइड्रोजन है, 2 इधर लगा दिए और 1 यहाँ पर अगर लगा दें, या तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, आप किसी भी जगह कर सकते हैं। देखो अगर आप इस तरह से बनाते हो और डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हो तो हाइड्रोजन इधर कितने आएंगे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड यहाँ है, 1 यहाँ हो गया 3, 1 यहाँ हो गया 4। ऐसे ही इस कार्बन पाएंगे, जब यहाँ 2 लगा दिए तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन पे कितने हैं 1 2 और ये बॉन्ड है तो 1 यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, 4 पूरे जब भी तो होंगे ना। ऐसे ही इधर 1 2 3 और ये 4, तो ये H आ गई। ठीक, अब इस वाले कार्बन पे वैलेंसी कितनी है आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 और ये 3, यानी कि 1 H और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे H, ऐसे ही इसमें 1 H। अब आप फॉर्मूला देख सकते हो, 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, दोनों ठीक है। अब इन्हें बंद करके लिखना है। ये क्या बना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है CH3। शुरू में क्या बना ये CH3, C से 3 H लगे हैं तो क्या बनाओगे CH3, फिर क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH2। ठीक है, अब ऐसे इसमें बनाइए तो क्या बनेगा CH2, फिर क्या है डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर से CH3। समझ में आया। अब इसका आप IUPAC नाम लिखेंगे, क्या बनेगा, मैंने IUPAC नाम लिखने के लिए बताया था, डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक दिखाई देगा आपको उधर से ही नंबर करेंगे। तो नंबर लिखिए इसका, यहाँ डबल बॉन्ड है 1 2 और ये 3, ऐसे ही इसमें कर सकते हो 1 2 3, दोनों सही है। 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन पर क्या होता है प्रोप लिखोगे, डबल बॉन्ड है इन आ जाएगा तो इन लिख दीजिए, लेकिन इसमें आपको पोजीशन भी डालनी होती है, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। ठीक है, प्रोप 1 इन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम इसका कंटिन्यू स्ट्रक्चर और नेम पढ़ते हैं। 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और इसे समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपको मैं दे रही हूँ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन रहेगा आपका। ठीक है,
स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, जो आपको क्या लिखने हैं, इनके IUPAC नेम लिखने हैं, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। जैसे पहला दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से स्ट्रक्चर आप भी दे सकते हैं किसी को क्वेश्चन अगर देना चाहें, नॉट सो डिफिकल्ट, बट पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कहाँ कितने H और Q जोड़ने हैं, डबल बॉन्ड लगाना है तो कैसे कंटेन करना है उसको, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक दिखाई देगा उधर से चलेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इधर है तो यहाँ इसे पहला नंबर डालेंगे 1 2 3। फिर डबल बॉन्ड इधर है, इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी, इसे 1 और 2 ऐसे भी कर सकते हो, इधर से भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखना है कि डबल बॉन्ड की नंबरिंग हमने कर दी है। अब आपको क्या करना है, कार्बन देखने हैं कितने हुए इसमें, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पे क्या होता है, एथ लिख दिया। इसमें कितने हैं, 3, तो 3 पे क्या होता है, प्रोप। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब इसमें देखना है कि डबल बॉन्ड की वजह से आपको क्या सफिक्स लेकर चलना है, इन। तो इन, ये डबल बॉन्ड किधर है, देखो जरा ध्यान देना, इसमें डबल बॉन्ड पहले नंबर से भी जुड़ा है, दूसरे नंबर से भी जुड़ा है, लेकिन जिधर से आप चलना शुरू किया है आपको वो पॉइंट ध्यान रखना है, उसी तरफ से आपको नंबर लिखना है। तो इन डबल बॉन्ड की वजह से क्या जोड़ोगे, एथीन। कौन से नंबर पे है, 1 पर, ठीक है। और इसी का नाम आप कैसे लिख सकते हैं, इसी का नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कार्बन हो गए तो एथ हो गया, पहले नंबर पर डबल बॉन्ड की वजह से क्या आया है, इन आया है, ठीक है, एथ 1 इन आ गया। अब इसी में 3 कार्बन हो गए, प्रोप लिख दिया, डबल बॉन्ड है, इन लिख दिया, पहले नंबर पे है तो 1 प्रोपीन, या फिर क्या लिख सकते हो, प्रोप लिखा 1 और फिर क्या लिखा, इन लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तीसरी, ये पहली स्ट्रक्चर थी आपकी, एंड दिस इज द सेकंड, और दिस इज 1 इज थर्ड। चलिए तो थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, किधर से चलेंगे, डबल बॉन्ड 1 2, दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इधर से 1 2, यानी कि आप इधर से चलें या इधर से चलें, दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर ही आता है। तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। चाहो तो इधर से कर सकते हो। कितने कार्बन हो गए, 4, 4 पे क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, कौन से नंबर पे है, दूसरे पर, ब्यूट 2 इन, या फिर क्या लिख सकते हो, 2 ब्यूटीन, कोई प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये है कि दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, दोनों सही हैं। ये 2 बताता है कि डबल बॉन्ड किस नंबर पर है, और इन बताता है कि डबल बॉन्ड है, और ये बताता है कि ब्यूट का मतलब है कि कार्बन नंबर 4 है, 4 है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसमें कुछ और एक्सचेंज कर देते हैं पॉइंट्स को। बताइए किधर से चलेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, 1 2 3, इधर से चलोगे तब भी इतना ही है, 4 5 6, कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। तो 6 कार्बन पर नाम क्या लिखना है, कितने कार्बन हो गए, 6, 6 पे क्या लिखा जाएगा, हेक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्स लिखेंगे। डबल बॉन्ड किस नंबर पर, इधर से चले तो थर्ड पे आया, इधर से चलते तब भी थर्ड पे आता, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, हेक्स 3 इन। या फिर अगर इसका पूरा नाम लिखूँ तो क्या लिखोगे, 3 हेक्सीन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम आपको साइड चेन वाले देते हैं, उसके नाम समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, पहला स्ट्रक्चर जिसमें हमने आपको लगा कर दिया है साइड चेन। अब आप उसका नाम लिखिए और इसमें बताइए कि क्या नाम आएगा। तो पहला नाम क्या है आपका, इसमें डबल बॉन्ड देखेंगे पहले कि डबल बॉन्ड किधर है, जिधर डबल बॉन्ड दिखाई दे उधर से चलने की कोशिश करें। 1 और 2, 1 और 2 दोनों तरफ से सेम पड़ेगा, तो हम किसी भी साइड से चल सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4, आप चाहे इधर से कर दो, इधर से, डबल बॉन्ड हर तरफ से दोनों 2 नंबर पर ही पड़ेगा। तो नाम लिखें, पहले क्या लिखा जाएगा, Br का, उसके बाद Cl का। तो Br क्या आएगा पहले कि कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। कार्बन कितने हो गए, 4, 4 पे क्या आता है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो क्या लिखेंगे, 2 इन, ब्यूट 2 इन, या इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन, गॉट इट।
साइड चेन वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये पहले भी करा चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ इन का डिफरेंस आया है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। अब BR लगाओ, CL लगाओ, या आप यहाँ पर CH3 लिखें, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या लगाओ, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, CH, ये डबल बॉन्ड है, ये लगा दिया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इधर 1 2 3 4 एंड दिस इज़ द 5। तो 5 नंबर होने से क्या लिखोगे, पहले साइड चेन, 4 नंबर पे क्या है, BR, तो क्या लिखा जाएगा 4 ब्रोमो, उसके बाद 4 नंबर पे क्या है, क्लोरो, और फिर 3 नंबर पे क्या है, आयोडो, और 3 नंबर पे ही क्या है, मिथाइल। ये हो गई इसकी साइड चेन। अब कार्बन कितने बने, 5, और 5 पे क्या होता है, पेंट, पेंट लिख दिया। डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो क्या लगाओगे, इन, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसमें डबल बॉन्ड है। कौन से नंबर पे है, 1, तो यहाँ लिख दीजिए, या फिर क्या लिख सकते हो, पेंट 1 इन। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि अगर आपने पहला ग्रुप अच्छे से कर लिया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और अगर आपने उसी में ही प्रॉब्लम करी है, वही आपने अच्छे से नहीं समझा, तो फिर समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। लेट मी चेंज द समथिंग पॉइंट, CH3, यहाँ पर हमने लिखा ये, चलिए बताइए आप किधर से चलेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पॉइंट हर एक स्ट्रक्चर पर अप्लाई होता है कि हमें पहले कार्बन की लॉन्ग चेन देखनी है। क्या देखनी है, कार्बन की लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सर्च करने के बाद आपको तब डिसाइड करना है कि डबल बॉन्ड किस साइड है, और उसके बाद डबल बॉन्ड के नज़दीक होने पर ही नंबरिंग करनी है। तो हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर में जब हम इधर से कंटिन्यू काउंट करते हैं तो कार्बन नंबर 7 आते हैं, चाहे आप इधर से कर लीजिए तब भी 7 आते हैं, लेकिन हमने इधर से ही क्यों शुरू करा, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नज़दीक होता है। यहाँ पर कौन से नंबर पे है, सेकंड पर, तो यहाँ से हमने गिना 7 हो गए, और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आ गया, दूसरे। 2 हमारे साइड चेन की फंक्शन के रूप में आए हैं, उनका नाम लिखेंगे। 4 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो उसे क्या कहेंगे, 4 क्लोरो। फिर 4 नंबर पर क्या है, मिथाइल, तो 4 क्लोरो के साथ साथ क्या बन गया, 4 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 7, और 7 कार्बन पे क्या होता है, हेप्ट, हेप्ट, और डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, दूसरे, तो 2, और क्या बनेगा, इन, हेप्ट टू इन, या 2 हेप्टीन भी आप लिख सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, 2 हेप्टीन भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ी सी जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें और ऐड कर देते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न या आपका जो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और आपके कन्फ्यूज़न जो है वो कन्फ्यूज़ ना रहें। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको देखना है डबल बॉन्ड के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ते हैं तो क्या करना है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अब आपको नेम लिखना है इसका। ठीक है, तो पहले लॉन्ग चेन देख लेते हैं कार्बन की, किधर से किधर बनती है। यहाँ से गिनना शुरू कर दो, हमेशा आउटसाइड से, लास्ट पॉइंट से शुरू करोगे, बीच में से नहीं करोगे, ऐसे इधर से लास्ट से। 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर तो जा नहीं सकते, चाहे इधर जाओ इधर जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ जाइए, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दोनों डायरेक्शन में आपको इस तरह दिख रहा है, एल शेप में 6 नंबर ही कार्बन के बन रहे हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं चलना किधर से चाहिए, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, 1 2 3, यानी कि किसी भी डायरेक्शन से आप चल सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से चलने पर आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, सेम डिजिट नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब आप 6 इसे भी कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, इसे हमें गिनना नहीं है क्योंकि ये हेलोजन है,
हमें तो सिर्फ कार्बन गिनने हैं, तो इसे 6 पर कर दिया हमने। अब इस लाइन के अलावा जितना भी सब कुछ बचा है ये सब क्या है, ये सब साइड चेन है। जितने पे भी मैंने सर्किल किया है वो सब क्या बने हुए हैं, साइड चेन बने हुए हैं। ठीक है, अब साइड चेन बने हैं तो हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यूज़ करना है और उसका नाम लिखना है। चलिए नाम मैं इधर लिख देती हूँ। तो पहले हमें क्या लिखना है, साइड चेन देखिए कौन सा है, ये M से शुरू होता है, ये C से शुरू होता है, ये B से शुरू होता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले B। कौन कौन से, कहाँ है B, एक ये रहा और एक ये रहा। कौन कौन से नंबर पे है, एक 4 पे है और एक 5 पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 5, 2 बार आया है तो डाई, Br आया है तो क्या लिखोगे, ब्रोमो। 4 5 डाई ब्रोमो। ठीक है, 4 5 डाई ब्रोमो। उसके बाद Br हो गया, Cl भी है, ये रहा और यहाँ पर भी है। कौन से नंबर पे है, ये है आपका सेकंड और थर्ड। तो 2 और 3 कितनी बार, 2 बार। डाई और Cl का नाम क्या है, क्लोरो। 2 3 डाई क्लोरो। ठीक है, B भी हो गया, C भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, M बचा। एक ये है हमारे पास M और एक ये है, एक दूसरे नंबर पे है और एक 5 नंबर पे है। तो इनका भी नाम लिख लेते हैं। कौन से, एक 2 पर है और एक 5 पर है। कितनी बार आया है, 2 बार। CH3 है, CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। CH3 को क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, CH3 का नाम क्या लिखना है, मिथाइल लिखना है। तो CH3 को लिख दिया, 2 5 डाई मिथाइल। अब कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। कार्बन भी कितने हैं, 6 हैं। तो 6 कार्बन पर क्या होता है, हेक्स होता है। 6 पर क्या होता है, हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, आप ध्यान से देखना, 3 और 4 में से 4 लगा देते हैं। 4 नहीं करना है, जिधर से आपने नंबर शुरू किया है तो उस तरफ से जो नंबर पहले आता है, फिर से सुनो, जिधर से आपने नंबरिंग शुरू करी है 1 2 3 4 ऐसे, तो ये 4 और 3 और 4 दोनों के बीच में आया डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हमें नंबर यहाँ पर कौन सा लिखना है, जिस तरफ पहले आया है, जो नंबर पहले आया है डबल बॉन्ड से। 4 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इन। गॉट इट। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन देख ली, उसके बाद जो साइड चेन बचे उनमें ये देखना है किसका नाम पहले लिखना है, किसे बाद में। ये कैसे पता चलेगा, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से ABCD के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। तो हमने देखा इसमें B भी है, C भी है, M भी है। तो पहले B आता है, तो B कौन से नंबर पर है, 4 5 लिखा, 4 5 डाई ब्रोमो। फिर लिखा C का 2 और 3 पर है, 2 3 डाई क्लोरो। फिर M आता है, 2 पर है और 5 पर है, 2 5 डाई मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 6 पे क्या आता है, हेक्स। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर आया, तीसरे नंबर पर, तो 3 लिखा। डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। समझ में आया। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर को अगर आप 2-3 बार करके देखेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, और अगर समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन ऑटोमेटिक ईजी हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है, आप एक स्ट्रक्चर को एक ही बार देखते हैं और उसे सॉल्व कर देना कि हो गया। नॉट, ऐसे नहीं करना है। एक ही स्ट्रक्चर को जो आपको लगे कि ये मुश्किल है तो उसे 2-3 बार करके देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपको स्ट्रक्चर देते हैं थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट करके। ये है 9 नंबर पर। अब अगर स्ट्रक्चर आपको क्लोज दी जाए तो आप उसे कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर ये भी देख लीजिए। जैसे हमने दिया यहाँ पर CH, ठीक है, ब्रैकेट में आपको दूसरे पेन से लिख देती हूँ मैं, Cl दे दिया, ये ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड दिया है और उसके बाद हमने लगाया इस पर C, और C के फिर से सफिक्स में कर दिया हमने यहाँ पर क्या, Br। ठीक है, या Cl ही लिख लीजिए, Cl। और उसके बाद फिर यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और ये है C, और C से फिर आपको लगाया हमने क्या, ये लगाया CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा आपको CH3 ऐसे। इसे आप कैसे ओपन करेंगे ज़रा ध्यान से देखना, कल भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एल्केन की ये ओपन करना बताया था। तो इसे कैसे ओपन करना है वो देखेंगे। सबसे पहले कार्बन ढूंढो, कितने कार्बन है और उन पे नंबर डाल दो, 1 2 3 4 ये है। तो इन कार्बन को ऐसे लिख दो, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ डबल बॉन्ड दिया है उसे डबल बॉन्ड को लगा दीजिए। तो कौन से नंबर पे दिया है, दूसरे नंबर पे। तो इधर है दूसरा नंबर, इधर भी है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड अपने आप बता रहा है कि कहाँ लगा है। यहाँ पर इस साइड लगा है तो इसी साइड लगाएंगे, आगे लगा होता तो आगे लगाते, पीछे लगाए ना दूसरे कार्बन के तो पीछे ही लगाइए। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 ही तो है,
और इसकी भी कितनी है 1 2 3, इसकी 3 है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड आने चाहिए 2, यहाँ पे कितने बॉन्ड आने चाहिए 1 2 3 और ये 4, इसके कितने आएंगे 2 आएंगे, 1 2 3 4, इसके 3 आएंगे। कोई प्रॉब्लम? अब जो जो इससे जुड़ा हुआ है उसे लगा दो। देखो इस कार्बन से एक H है एक Cl है और हमें 2 ही चीज़ें चाहिए थी, तो इस कार्बन से एक क्या लगा दिया H और दूसरा क्या लगा दिया Cl, ठीक है, लग गया। फिर दूसरे कार्बन से कौन जुड़ा है Cl, हमें इसे देखना है कि यहाँ पर एक ही चाहिए था। अब इस तीसरे नंबर के कार्बन से 2 CH3 हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक ऊपर लगाओ और एक नीचे। इस वाले कार्बन से देखा आपने 4 नंबर के कार्बन से सिर्फ क्या लगा है हाइड्रोजन लगा है, तो तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दी, इस स्ट्रक्चर में आपको देखने के बाद क्या करना है, सबसे पहले कार्बन को ढूंढना है। कार्बन को ढूंढने के बाद आप उस पर नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए। उसके बाद उसे लिख दीजिए ऐसे सिंगल बॉन्ड से, और जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वो डबल बॉन्ड लगा दो और कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। जब कार्बन के डबल बॉन्ड जिसके पास आएंगे, जिस कार्बन के पास होंगे, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कितने बॉन्ड की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड चाहिए, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी थे, 2 बॉन्ड लगा दिए। इसको 1 2 और 3 बॉन्ड थे, तो 1 बॉन्ड की ज़रूरत थी, 1 लगा दिया। इसी तरह से इसमें किया और सेम यही प्रोसेस करा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, तो हमने 3 बॉन्ड बाहर लगा दिया, 1 ही रहा। तो हमने देखा ये 3 H लगे, तो ये लगा दिया। तीसरे नंबर से 2 CH3 थे, एक ऊपर एक नीचे। दूसरे नंबर के कार्बन से एक Cl था, तो वो यहाँ लग गया। इससे एक H और एक Cl था, तो एक H और एक Cl लग गया। समझ में आया? इतना मुश्किल नहीं है, और आपको बुक में यही मिलेंगे। देखो, मुश्किल सारी चीज़ होती है और आसान भी सब कुछ होता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इंटरेस्ट लेकर समझ के सॉल्व करते हो। वो आपको आसान लगेगी, जिसे आप सोच के कि मुश्किल है छोड़ देते हो, वो आपको टफ लगेगी। इट डिपेंड्स टोटली एंड टोटली ऑन यू। गॉट इट? तो आपको अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखिए, नंबरिंग शुरू करेंगे इधर से। डबल बॉन्ड यहाँ है 1 2 3 4, तो साइड चेन जो है, साइड चेन का नाम लिखिए। साइड चेन कौन है, एक तो Cl है यहाँ पर और 2 कौन है, ये CH3 है। ठीक है, तो Cl का नाम लिखेंगे। कौन कौन से नंबर पे है 1 2, 2 बार आया है, तो डाई। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। ठीक, तीसरे नंबर पे 2 लगे हैं 3 3 डाई। कौन है, CH3, तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। 3 3 डाई मिथाइल। अब कार्बन देखो कितने हो गए, 4 कार्बन पे क्या होता है, ब्यूट, तो यहाँ ब्यूट लिखिए। और डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, कौन से नंबर पे है 1 पे, और डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको इसी तरह से, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 10। आप उसे खुद ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे। CC, इसमें जो साइड चेन के फॉर्म में है Cl2, एक चलिए इसे बनाइए। तो देखो, फिर से वही रूल करना है। कार्बन देखने, एक ही रहा, और 1 2 और एक ही रहा, 3 कार्बन हो गए। तो इन 3 कार्बन को मैंने ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए पहले। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड लगा है उसे डबल बॉन्ड को लगा दीजिए। पहले कार्बन के इस साइड लगा है, यहाँ लगा दो, लगा दिए। अब सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। कितने चाहिए इसको, देखो 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है तो 2 और चाहिए ना, तो 2 बॉन्ड और लगा दो यहाँ पर, एक यहाँ एक यहाँ। इसे कितने चाहिए, 3 बॉन्ड हो गए। तो 3 बॉन्ड होने के बाद इसे सिर्फ 1 बॉन्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ लगा दो। इसे 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसे बॉन्ड को पूरा करने के बाद आपको जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें लगा दो। पहले कार्बन से क्या लगा हुआ है, 2 F लगे हैं, तो 2 F लगे हैं, तो एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, फिर इससे क्या जुड़ा है, CH3, तो यहाँ लगा दो CH3। फिर इस कार्बन से 2 Cl है, एक Br है, तो यहाँ 3 पोजीशन है ऑलरेडी, Cl और एक क्या है, Br है। ठीक है, अब नाम लिख दो 1 2 3। तो तीसरे नंबर पे कौन लगा हुआ है, Br, तो क्या लिखेंगे पहले, 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, क्योंकि ये कौन से नंबर पर आया है, पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आया है आपके Br, तो लिख दिया। उसके बाद Br आ गया, अब Cl लिख दीजिए। कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, 3 3
2 बार आया है तो डाई क्लोरो। अब पहले नंबर पे आप देखेंगे कि 2 बार क्या लगा हुआ है, फ्लोरो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ और है जो आप देख रहे हैं शायद, 2 मिथाइल। साइड चेन हो गई कंप्लीट। कार्बन कितने हैं, 3, और 3 पे क्या होता है, प्रोप। डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 पे, और क्या लिखेंगे, ईन लिखेंगे, ठीक है। तो ये नाम बन गया आपका पूरा स्ट्रक्चर का। 3 ब्रोमो कौन से नंबर पे है, 3 पर, ये रहा 3 ब्रोमो। 3 नंबर पे ही Cl है, 3 डाई क्लोरो। 3 नंबर पर ही F है, तो 1 नंबर पर 1 डाई फ्लोरो। दूसरे नंबर पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। कार्बन कितने हो गए, 3 पे क्या लिखा, प्रोप, और डबल बॉन्ड पहले नंबर से शुरू हो रहा है तो वहीं पर लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड की वजह से क्या आ गया यहाँ पर, ईन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्रोपीन। दोनों तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप पढ़िए अच्छे से, तैयारी करिए, और टाइम बहुत कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप बेसिक पढ़ने में ही रह जाएं, आगे भी पढ़ना है, ठीक है। बी रेडी फॉर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।